आज हम इस वीडियो में विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे मिनोअन के नाम से जाना जाता है। कांस्य युग लगभग आज से 3300 ईसा पूर्व विश्व के एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीपों में एक साथ शुरू हुआ और इसी समय विश्व में जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ उन सभी सभ्यताओं को कांस्ययुगीन सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम मिनोअन सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता एक कांस्य युग की संस्कृति थी जो एजियन सागर में स्थित एक कृत द्वीप पर केंद्रित थी। यह मिनोअन सभ्यता अपनी स्मारकीय वास्तुकला और ऊर्जावान कला के लिए जानी जाने वाली इस सभ्यता को अक्सर यूरोप की पहली सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह सभ्यता अपने समुद्री व्यापार और सुनियोजित शहरों के लिए जानी जाती है। इस सभ्यता के लोग जैतून और अंगूर पर पूर्णतः निर्भर थे। इस सभ्यता ने पश्चिमी यूरोपीय सभ्यताओं के विकास में अहम योगदान दिया था। नदी सभ्यताओं, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, की तुलना में कांस्य युग यूनान ऐतिहासिक परिदृश्य पर काफ़ी देर से पहुंचा। मिनोअन सभ्यता जो यूनान में कांस्य युग के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो क्रेते द्वीप से संबंधित है। पूर्वी भूमध्य सागर में अवस्थित इस द्वीप बस्ती क्रेते ने एक जटिल समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ अपनी जड़ें जमा ली। इस द्वीप की पारिस्थितिकी का निवासियों की चिंताओं और विश्व दृष्टिकोण पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इतिहासकार बताते हैं कि मिनोअन्स की उत्पत्ति अज्ञात है। आज से लगभग 2200 ईसा पूर्व बड़े आकार बहुकक्षीय इमारतें, जिन्हें महल कहा जा सकता है, आमतौर पर तट के पास क्रेते द्वीप में बनाई जाने लगी। महलों में कई मंजिलें हुआ करती है और उन्हें जहाज़ों, डॉल्फिन जैसे समुद्री जानवरों और महिलाओं के चित्रों से सुसज्जित किया गया था। आमतौर पर इन इमारतों के आसपास कोई किलेबंदी नहीं होती थी। पौराणिक राजा मिनोअन्स, जिसने मिनोअन्स की राजधानी नोसोस से शासन किया गया था, के नाम पर इतिहासकारों ने इस समाज को मिनोअन की संज्ञा दी। यूनानी लेखकों ने अपने लेखन में इसका मिनोटोर और भूल भुलैया का भी उल्लेख किया था। बाद में मिनोटोर थेसियस के साथ जुड़ गया। मिनोअन अभयारण्य, जहाँ पूजा और अनुष्ठान समारोह आयोजित किए जाते थे, वे पहाड़ों की चोटियों, गुफाओं और भूल भुलैया में स्थित थे। क्रेते द्वीप पर नवपाषाण काल से गुफाओं का उपयोग हमेशा निवास और दफन दोनों के लिए किया जाता रहा है। 2000 ईसा पूर्व के बाद महल काल की शुरुआत के बाद भी यहाँ और पर्वत की चोटियों पर अनुष्ठान करने की प्रथा जारी रही। हालांकि महलों के निर्माण के बाद सामुदायिक पूजा के मुख्य रूप महलों में स्थानांतरित हो गए थे। इतिहासकार मिनोअन सभ्यता को 4 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण है पूर्व राजसी काल, जिसका टाइम पीरियड रहा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इतिहासकार बताते हैं कि इस समय के दौरान मिस्र और निकट पूर्व के साथ कृषि और व्यापार का विकास रेखांकित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि और समृद्धि में वृद्धि देखी गई है। सामाजिक स्तरीकरण का भी उदय हुआ है। इसके बाद जब नेक्स्ट जो चरण आता है, इसका द्वितीय चरण, वो चरण का नाम दिया गया है इतिहासकारों ने पुराना राजसी काल, जिसका समय काल रहा है 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इस समय के दौरान मिनोअन सभ्यता में
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में नोसोस, फिस्टोस और जाक्रोस जैसे क्षेत्रीय महलों का उदय हुआ। छोटे संस्करण पूरे क्रेते में बिखरे हुए हैं। यह भूमि के नियंत्रण और शेष भूमध्य सागर के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के कारण हुआ है। हम नहीं जानते कि नोसोस एक राजधानी थी या सिर्फ एक और महल। लिएनर इस समय के दौरान विकसित हुआ, जो यहाँ की लेखन कला का हिस्सा रहा है। इसके बाद तीसरा चरण आता है, उसे नाम दिया गया है नया राजसी काल। इसका समय काल रहा है 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक का। इस समय के दौरान मिनोअन सभ्यता में भूकंप ने क्रेते और इजियन के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था, लेकिन इस विनाश के बाद एक और भी जीवंत संस्कृति का उदय हुआ। मिस्र, एशिया, निकट पूर्व और अफ्रीका के बीच विश्व स्तर पर व्यापार विकसित हुआ, जिसे इतिहासकार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युग कहते हैं। 1630 ईसा पूर्व के आसपास थेरा द्वीप पर एक ज्वालामुखी फट गया था, जिसने मिनोअन्स के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद जो मिनोअन सभ्यता रही, वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर होती चली गई। इसके बाद चौथा जो चरण आता है, इतिहासकारों ने उसको नाम दिया पोस्ट पैलेटियल काल। इसका समय काल रहा है 1450 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। इस समय के दौरान मिनोअन सभ्यता में मुख्य भूमि यूनान के माइसिनियस ने क्रेते पर कब्जा कर लिया। माइसिनियन ने महल संस्कृति को विनियोजित और विकसित किया, और नोसोस भी कुछ समय के लिए फला फूला। इस दौरान माइसिनियन ने न केवल मिनोअन सामाजिक संगठन, कला और संस्कृति को अपना लिया, बल्कि उनकी लिपि लीनियर ए को भी अपनाकर इसे अपने लीनियर बी में बदल दिया। आगे इतिहासकार बताते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मिनोअन सभ्यता ने अपने द्वारा बनाए गए महलों के आसपास लगभग कोई भी किलेबंदी नहीं की, जो यह सुझाव देते हैं कि वे स्वभाव से शांतिपूर्ण थे। थ्यूसिडाइडस लिखते हैं कि राजा मिनोस पहले व्यक्ति थे जिनके पास एक नौसेना थी, और उन्होंने एजियन सागर में समुद्री डकैती की जांच करने के इरादे से साइक्लेडस को अपने अधीन कर लिया था। इसके विपरीत उनके भूमध्य सागर पड़ोसियों के पास रक्षात्मक व्यवस्था थी। नोसोस में हमें केवल कई सौ कमरे, 2,40,000 गैलन के भंडारण जार, नल साजी और पेंटिंग मिलते हैं। महल के भित्ति चित्रों और मूर्तियों में महिलाओं की प्रधानता से पता चलता है कि मिनोअन महिला प्रधान समाज थे। हालांकि वहाँ की कब्रों से प्राप्त हथियारों से पता चलता है कि युद्ध और अन्य गतिविधियों ने कुछ पुरुषों को भी विशेष दर्जा दिया होगा। कुल मिलाकर वहाँ का समाज महिला प्रधान समाज प्रतीत होता है। और अगर हम देखते हैं कि वहाँ का जो समाज था, वो समाज धार्मिक प्रतीत होता है। यह सभ्यता